Hello children, today we will learn how to rewrite any sentences using unless in place of if. ऐसे सेंटेंस जिसमें if का उपयोग होता है उसे unless से कैसे रिप्लेस करें, इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. As you know, if means यदि. if का मतलब होता है यदि. और यदि हम इफ़ नॉट लिखें, इफ़ नॉट तो इसका अर्थ होगा यदि नहीं. यदि नहीं तो हम अनलेस को भी यदि नहीं के टर्म में यूज़ कर सकते हैं. यदि हमें इफ़ नॉट के स्थान पर अनलेस इस्तेमाल करना है तो हम इसे आसानी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इफ़ नॉट का मतलब ही अनलेस होता है, अर्थात यदि नहीं. इस टाइप के जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वह बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं. एक सेंटेंस के आधार पर हम समझते हैं. हिंदी में जैसे एक सेंटेंस है, यदि तुम समय पर स्टेशन नहीं पहुंचोगे तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी. अब ये जो सेंटेंस है, यदि तुम समय पर स्टेशन नहीं पहुंचोगे, अर्थात यह एक कंडीशन है, इसलिए इसे हम कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं. यह एक कंडीशन है कि यदि तुम समय पर स्टेशन नहीं पहुंचोगे तो तुम्हारी ट्रेन जो है वह छूट जाएगी. तो ये जो सेकंड सेंटेंस है, यह एक रिजल्ट है जो इस कंडीशन पर डिपेंड करता है. यदि हम इसे इंग्लिश में समझे, इफ यू डोंट रीच द स्टेशन in time, you will miss the train. If you do not reach the station in time, you will miss the train. यदि तुम समय पर स्टेशन नहीं पहुंचोगे तो आपकी जो ट्रेन है वो मिस हो जाएगी, छूट जाएगी. इसमें आपको ध्यान रखना है कि यह पार्ट जिसमें इफ़ नॉट का इस्तेमाल हुआ है, इफ़ यू डू नॉट, अर्थात यहाँ पर नॉट भी है और इफ़ भी है, तो इस पार्ट में हम अनलेस यूज़ कर सकते हैं. तो इफ़ यू डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम, इसको यदि हम अनलेस के साथ रिप्लेस करें तो यह हो जाएगा अनलेस यू रीच द स्टेशन in time, you will miss the train. अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने अनलेस लगाया, चूंकि अनलेस में इफ़ नॉट का भाव छुपा हुआ है, इसलिए जिस पार्ट में हमने अनलेस लगाया इस पार्ट में हम फिर से नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि अनलेस का मतलब ही होता है इफ़ नॉट. तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने इफ़ को अनलेस के साथ रिप्लेस किया और यहाँ से जो नेगेटिव फीलिंग है नॉट वाला, इसे हमने हटा दिया. तो ये जो है इफ़ यू डू नॉट के स्थान पर इफ़ यू रीच द स्टेशन इन टाइम. अब जो सेकंड पार्ट है, यू विल मिस द ट्रेन, ये जो है नेगेटिव सेंस में रहता है, तो ये वैसा ही रहेगा, क्योंकि जिस पार्ट में अनलेस यूज़ होता है उसका जो सेकंड पार्ट है वह हमेशा नेगेटिव मीनिंग वाला होता है. इसलिए यदि जिस पार्ट में हम अनलेस लगाते हैं वहाँ से नॉट हटाते हैं और सेकंड पार्ट में जहाँ पर जो उसका रिजल्ट होता है वह हमेशा नेगेटिव होता है. इसे हम कुछ और सेंटेंसेस के बेसिस पर समझते हैं. हमारे बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, रीराइट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ. इफ के स्थान पर हमें अनलेस लगाना है और सेंटेंसेस को फिर से लिखना है. चलिए कुछ प्रश्नों को देखें. फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू डू नॉट स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम. यहां पर ध्यान दीजिएगा, इफ यू डू नॉट स्टडी हार्ड, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे,
यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे यू विल नॉट पास द एग्ज़ाम, तुम एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। अब यहाँ पर इस सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में इफ़ और नॉट दोनों हैं, तो यहाँ पर हम आसानी के साथ अनलेस लगा सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे अनलेस, अनलेस। अब यहाँ जो नॉट है, हमने नॉट के स्थान पर अनलेस लगा दिया, तो इसको हम पॉजिटिव सेंस में लिख लेंगे। इफ़ यू डू नॉट के स्थान पर हमने लिखा अनलेस यू स्टडी हार्ड, अनलेस यू स्टडी हार्ड। सेकेंड पार्ट जो है नेगेटिव मीनिंग वाला है, इसलिए सेम रहेगा, यू विल नॉट पास द एग्ज़ाम, यू विल नॉट पास द एग्ज़ाम। ध्यान दीजिएगा, जिस पार्ट में हमने अनलेस लगाया उसका सेकंड पार्ट जो है वह नेगेटिव मीनिंग वाला है। तो अनलेस यू स्टडी हार्ड, अर्थात यदि तुम मेहनत नहीं करते हो तुम एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार से इफ़ नॉट के स्थान पर हम आसानी के साथ अनलेस लगा सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखें, इफ़ यू डोंट स्टॉप ईटिंग, इफ़ यू डोंट स्टॉप ईटिंग यू विल बी सिक। यदि तुम खाना नहीं छोड़ते हो तुम बीमार पड़ जाओगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इफ़ और नॉट दोनों हैं, इसलिए हम इस पार्ट में हम अनलेस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा अनलेस। अब नॉट हटाने के बाद इसको हम पॉजिटिव लिख लेंगे, अनलेस यू स्टॉप ईटिंग, अनलेस यू स्टॉप ईटिंग। सेकेंड पार्ट नेगेटिव है तो वैसे ही रहेगा, यू विल बी सिक, यू विल बी सिक। अनलेस यू स्टॉप ईटिंग यू विल बी सिक। अगर तुम खाना नहीं रोकोगे या छोड़ोगे तुम बीमार पड़ जाओगे। नेक्स्ट इज इफ द कार्ट इज नॉट रेडी, इफ द कार्ट इज नॉट रेडी वी विल गो ऑन फुट। अर्थात यदि कार्ट रेडी नहीं है, जो गाड़ी है वह रेडी नहीं है, तो हमें पैदल जाना होगा, वी विल गो ऑन फुट। तो यहाँ पर इफ और नॉट है, अनलेस लगाते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा अनलेस, अनलेस। अब नॉट हट गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा पार्ट, अनलेस द कार्ट इज रेडी। हमने नॉट हटा सामने ले आया अनलेस के रूप में, तो अनलेस द कार्ट इज रेडी। सेकेंड पार्ट नेगेटिव रहेगा इसलिए वैसे ही रहेगा, वी विल गो ऑन फुट। क्योंकि यदि गाड़ी तैयार रहती तो हम पैदल नहीं जाते, क्योंकि गाड़ी तैयार नहीं है। अनलेस द कार्ट इज रेडी वी विल गो ऑन फुट, क्योंकि गाड़ी तैयार नहीं है हमें पैदल जाना होगा। अगला क्वेश्चन, वी विल मिस द ट्रेन, वी विल मिस द ट्रेन इफ वी डू नॉट स्टार्ट नाउ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो सेकंड पार्ट है इफ और नॉट यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी विल मिस द ट्रेन, वी विल मिस द ट्रेन। इफ के स्थान पर हम लगाएंगे अनलेस, अनलेस वी, अब नॉट को हटाना हमें, अनलेस वी स्टार्ट नाउ, वी स्टार्ट नाउ। इस प्रकार से इफ नॉट के स्थान पर हमने अनलेस लगाया। नेक्स्ट देखते हैं, इफ इट डज नॉट स्टॉप रेनिंग, इफ इट डज नॉट स्टॉप रेनिंग, यदि बारिश होना नहीं रुकती है, वी वोंट बी एबल टू प्ले आउटसाइड, हम बाहर नहीं खेल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इफ नॉट है, हम लगाएंगे अनलेस, ये हो जाएगा अनलेस इट। अब चूंकि ये डज नॉट है इसलिए हम वर्ब में एस लगाएंगे, अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग, अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग वी वोंट बी एबल टू play outside. Unless it stops raining, we won't be able to play outside. Next देखें, if you do not wear a coat, you will catch a cold. यदि तुम कोट नहीं पहनोगे तुम्हें ठंडी लग जाएगी। सो यहाँ पर हम लगाएंगे unless, unless you wear a coat, you will
कैच अ कोल्ड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अनलेस यू वियर अ कोल्ड, हमने इस पार्ट को यहाँ से नॉट हटा दिया, हमने इस पार्ट में जो नॉट था उसे हटाया, तो ये हो गया अनलेस यू वियर अ कोट यू विल कैच अ कोल्ड। नेक्स्ट, आई वोंट गो टू द पार्टी, आई वोंट गो टू द पार्टी इफ यू डू नॉट कम विथ मी, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा यदि तुम मेरे साथ नहीं आते हो। तो यहाँ पर इफ नॉट है, हम इस पार्ट में अनलेस लगाएंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है, आई वोंट गो टू द पार्टी, अब यहां पर इफ को हटाने के बाद हम लगाएंगे अनलेस, अनलेस यू कम विथ मी, यू कम विथ मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इट डजंट रेन टुमारो, इफ इट डजंट रेन टुमारो आई विल वाटर द प्लांट, यदि कल बारिश नहीं होती है तो मैं पौधों में पानी दूंगा। सो हम लिखेंगे अनलेस, अनलेस इट, चूंकि डज है हमें रेन में एस लगाना होगा, तो ये हो जाएगा अनलेस इट रेन्स टुमारो, अनलेस इट रेन्स टुमारो आई विल वाटर द प्लांट, आई विल वाटर द प्लांट्स। होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब एक अलग टाइप का सेंटेंस देखते हैं जिसमें सेंटेंस जो है उसमें नॉट नहीं होता, इसको भी हम अनलेस के साथ कैसे रिप्लेस करें यह देखें। इफ यू स्टडी, यदि तुम पढ़ते हो, यू विल पास, अर्थात यदि तुम पढ़ाई करते हो तुम पास हो जाओगे। अब यदि हमें इस सेंटेंस में इफ के स्थान पर अनलेस लगाना है तो हम इफ के स्थान पर लगाएंगे अनलेस। अब अनलेस में चूंकि नॉट छुपा हुआ होता है तो हम लिखेंगे अनलेस यू स्टडी, जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे। अब अनलेस का जो सेकंड पार्ट है वो हमेशा नेगेटिव मीनिंग वाला होता है, तो यू विल पास जो है वह तो पॉजिटिव मीनिंग वाला है, तो हमें इसे नेगेटिव मीनिंग वाला बनाना होगा। तो ये हो जाएगा यू विल नॉट पास, यू विल नॉट पास, अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट पास। नेक्स्ट, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत करते हो, यू विल नॉट फेल। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट फेल, यू विल नॉट फेल अर्थात तुम फेल नहीं होंगे। तो यहां पर देखिए, यदि हम इफ के स्थान पर अनलेस लगाते हैं तो ये हो जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड। अब यदि तुम मेहनत नहीं करते हो तो ये फेल के संदर्भ में है, तो ये हो जाएगा यू विल फेल, क्योंकि तुम फेल हो जाओगे जब तक तुम मेहनत नहीं करते हो, यू विल फेल। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। नेक्स्ट, इफ द प्राइस इज राइट, इफ द प्राइस इज राइट आई विल बाय द कार, यदि कीमत सही हो तो मैं कार खरीदूंगा। इसमें हम इफ के स्थान पर लगाएंगे अनलेस, अनलेस द प्राइस इज राइट, जब तक कि प्राइस जो है कीमत सही ना हो, आई विल नॉट बाय द कार। हमने क्या किया, जो सेकंड पार्ट है इसको नेगेटिव बनाया, आई विल नॉट बाय द कार, मैं कार नहीं खरीदूंगा, जब तक प्राइस यानी कि कीमत सही ना हो मैं कार नहीं खरीदूंगा, आई विल नॉट बाय द कार। एक और सेंटेंस देखते हैं, इफ यू ईट हेल्दी, यदि तुम हेल्दी खाना खाते हो, यू विल हैव इनफ एनर्जी फॉर द डे, तुम्हें दिन भर के कार्य के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी। तो हम लिखेंगे अनलेस, अनलेस यू ईट हेल्दी, जब तक कि तुम हेल्दी खाना नहीं खाते हो, यू विल, अब सेकंड पार्ट नेगेटिव होता है इसलिए हम यहां पर नॉट लगाएंगे, यू विल नॉट हैव इनफ एनर्जी, इनफ एनर्जी फॉर द डे, तुम्हें दिन भर के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि यदि सेंटेंस इफ वाला है उसमें नॉट नहीं है, तभी हम एनलेस को यूज़ करके सेंटेंस को बना सकते हैं। बच्चों, प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है, उसे
आप कोशिश करिएगा बनाने की, आसानी से बन जाएगा। इफ़ यू डू नॉट नो द आंसर डोंट रेज योर हैंड। इफ़ यू डू नॉट नो द आंसर, यदि तुम आंसर नहीं जानते हो, डोंट रेज योर हैंड, अपना हाथ मत उठाना। नेक्स्ट, इफ़ यू डोंट टेल मी व्हाट इज़ रॉन्ग, यदि तुम मुझे नहीं बताओगे कि क्या गलत है, आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट, आई वोंट ईट वेजिटेबल्स, मैं वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां नहीं खाऊंगा इफ़ दे आर नॉट कुक्ड, यदि वह पर्याप्त सही ढंग से पकाया हुआ ना हो, इफ़ दे आर नॉट कुक्ड। तो इस पार्ट में इफ़ और नॉट है, इस पार्ट में आप अनलेस लगा के सेंटेंस को रीराइट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ़ यू डू नॉट फिनिश द जॉब इन टाइम यू विल बी सैक्ड। यहाँ पर भी देखिए इफ़ नॉट है, तो इस पार्ट में आप आसानी के साथ अनलेस लगाएंगे और सेंटेंस को रीराइट कर सकते हैं। बच्चों, कभी कभी एग्जाम में ऐसे सेंटेंस भी आते हैं जिसमें सेंटेंस में अनलेस दिया रहता है, आपको इसे इफ़ नॉट के साथ रिप्लेस करना होता है। तो कुछ सेंटेंस देखकर इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। अनलेस यू अपोलोजाइज आई वोंट फॉरगिव यू। अनलेस यानी कि जब तक तुम अपोलोजाइज नहीं करोगे, माफ़ी नहीं मांगोगे, आई वोंट फॉरगिव यू, मैं तुम्हें फॉरगिव यानी कि माफ़ नहीं करूँगा। अब जिस पार्ट में अनलेस लगा है, इस पार्ट को हम इफ़ के साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा इफ़ यू। अब चूंकि इसमें हमको नॉट लगाना है, तो हम लगाएंगे डू नॉट अपोलोजाइज। सेकंड पार्ट जो है वह नेगेटिव रहता है, तो ये हो जाएगा आई वोंट फॉरगिव यू, आई वोंट फॉरगिव यू। इफ़ यू डू नॉट अपोलोजाइज आई वोंट फॉरगिव यू। एक और सेंटेंस देखें, अनलेस देयर इज ट्रैफिक वी शुड अराइव ऑन टाइम। जब तक ट्रैफिक ना हो हम समय पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इफ़ देयर इज नो ट्रैफिक, यदि ट्रैफिक नहीं है तो हम क्या करेंगे, वी शुड अराइव ऑन टाइम, हम समय पर पहुंच जाएंगे, वी शुड अराइव ऑन टाइम। और एक और देख ले, अनलेस यू स्टडी यू विल फेल, यदि तुम स्टडी नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। तो ये हो जाएगा इफ़ यू डू नॉट स्टडी यू विल फेल। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार से हम अनलेस को इफ़ नॉट के साथ रिप्लेस करके आसानी के साथ सेंटेंस को पुनः लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार के अनलेस और इफ़ नॉट वाले सेंटेंस जो है वह बोर्ड एग्ज़ाम में या हमारे एनुअल एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखकर इसकी प्रैक्टिस कर लिए, इससे संबंधित क्वेश्चन आप आसानी के साथ बना पाएंगे। गुड लक बेटा।